हर महादेव। जटाटवी गलज्जलः जलः प्रवाह पावतस्थले गलेव लंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनादवट डमर्वयम् चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवा शिवम। ओम नमः शिवाय। ये था शिव स्तोत्रम का पहला जो श्लोक है, जो पहला छंद हम जिसे कहते हैं। मेरे पास कहीं से सवाल आया कि मंत्रों का उच्चारण और मंत्रों का असर हमारी बुद्धि पे, हमारे जीवन पे और हमारी चेतना पे मंत्रों का क्या असर होता है, और मंत्र कैसे काम करते हैं, और मंत्रों को जाप करने से पहले या मंत्रों की जाप की शुरुआत करने से पहले कैसे हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मंत्र होता क्या है। मन जो मंत्र है वो दो शब्दों से बनके मिला है। मन मीन्स होता है आपकी चेतना, आपकी बुद्धि या फिर आपके विचार। इसका जो रूट वर्ड है, जो इसका जो मूल शब्द है, उसका मन का मतलब है आपका मन, आपका विचार, आपकी बुद्धि या फिर आपका जो बहुत ही चेतन मन है। त्रा जो है, जो संस्कृत में त्राई वर्ड है, त्रा का मतलब होता है किसी चीज की प्रोटेक्शन करना या किसी चीज से सुरक्षा करना या अपने आप को फ्री कर देना। तो मंत्र का जो शाब्दिक अर्थ है वो है अपने आप को विचारों से या किसी चीज बंधन से मुक्त करने का मतलब होता है मंत्र। मंत्रों के बारे में अगर हम थोड़ा सा और गहराई से सोचने की कोशिश करें तो आपको मैं सबसे पहले मंत्र हमारे मस्तिष्क में, हमारी चेतना में क्यों काम करते हैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ। मंत्र होते क्या है? अगर आप मंत्रों को समझने की कोशिश करें तो हम जब मंत्रों की बात करते हैं तो हम किसी भी साधारण शब्द की या किसी भी नॉर्मल वर्ड की या किसी भी एक नॉर्मल लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पे कुछ ऐसे शब्दों की बात कर रहे हैं, हम ऐसे शब्दों की श्रृंखलाओं की बात कर रहे हैं जिसको रिपीट करने से, जिसके मात्र एक बार उच्चारण से हमारी चेतना, हमारी भावना, हमारे शरीर और हमारे मन मस्तिष्क पे जिसका असर होता हो, हम ऐसे शब्दों की श्रृंखला की बात कर रहे हैं। मंत्रों का असर हमारे शरीर पे, हमारी चेतना पे या हमारी बुद्धि पे, हमारे दिल पे और हमारे जीवन में क्यों होता है, इसका जो सीधा का सीधा जो कनेक्शन है, जो इसका जो संबंध है मंत्रों का, वो है हमारी चेतना से। हम जब किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो एक्चुअल में हम ब्रह्मांड के कई नियमों से बने हुए जो नियम है, उसमें से एक जो नियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं ध्वनि का नियम, जिसको हम कहते हैं ध्वनि का सिद्धांत। इंग्लिश में उसको लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी कहते हैं। हम जब कोई ध्वनि क्रिएट करते हैं, हम जब किसी ध्वनि को उत्पन्न करते हैं तो एक जो ध्वनि का जो प्रकार होता है, जो साउंड होता है, उसको सही तरीके से अपने मन में आंख बंद करके अगर प्रैक्टिस करी जाए, अगर उसका जप किया जाए सही तरीके से, तो उस ध्वनि से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है, उस ध्वनि से उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा होती है, उसका हमारे शरीर, हमारी बुद्धि, हमारी चेतना और हमारी याददाश्त पे बहुत गहरा असर होता है। उसका कारण ये है क्योंकि जो उसमें से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वो हमारे अंदर, मन के अंदर ही रहती है। हालांकि साउंड बाहर आता है लेकिन उसका जो असर होता है वो मन के अंदर और हमारी चेतना में ही असर उसका अंदर रहता है। बहुत सारे लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन बहुत ही साधारण तरीके से उच्चारण करे जाने वाले जो मंत्र हैं, जैसे गायत्री मंत्र हो गया, ओम नमः शिवाय का मंत्र हो गया, और बहुत सारे मंत्र हैं जो लोग जिनका अपनी दिनचर्या में जिसका जप करते रहते हैं। और इनका जब असर होना शुरू होता है तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मंत्रों का उच्चारण शुरू करते हैं और वो ये उम्मीद लगाते हैं कि मंत्रों का उच्चारण करने के कुछ दिनों बाद ही हमारे को जो उसका असर है वो दिखने लगेगा। और कुछ मंत्रों का जो उच्चारण होता है, जो उनका असर होता है, वो हमारे जीवन में कुछ दिनों में दिखने भी लगता है। लेकिन वो डिपेंड करता है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि मंत्रों का उच्चारण करते वक्त हमारी चेतना का स्तर क्या है, हमारी भावनाओं का स्तर क्या है, हमारी जो आत्मिक जो ज्ञान है, हमारा जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसका स्तर क्या है। उसके बाद हम कितनी गहराई से, कितना अपने ध्यान को केंद्रित करके, अपनी भावनाओं को समेट के और अपनी पूरी एनर्जी को संचालित करके जब मंत्रों का जप करने बैठते हैं, कितना समय देते हैं और कितने समय हम उस पे जप करने के बाद किसी मंत्र का
उसके बाद उस पे निर्भर करता है कि हमें उस मंत्र की जो ऊर्जा है, वो हमें महसूस होने लगेगी। मंत्रों का उच्चारण वैसे बहुत सारे लोग थोड़ा गलत भी करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, शुरू-शुरू में जब प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो चीज़ें गलत होती हैं। लेकिन अगर आप जब रिपीटेडली उसका जप करेंगे और मंत्रों का उच्चारण करेंगे, तो मंत्रों का उच्चारण करने का आपके जीवन में बहुत असर होगा। और आप चाहें तो मंत्रों का उच्चारण जब मर्जी कर सकते हैं, आप सुबह कर सकते हैं, आप शाम को कर सकते हैं। और मंत्रों का उच्चारण करने का जो कुछ फ़ायदा है, जो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, मंत्रों का उच्चारण बहुत सारे लोग जो करते हैं, वो अपने देवी-देवताओं को खुश करने के लिए करते हैं, अपने ईष्ट को खुश करने के लिए करते हैं। भक्ति के भाव से लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने ध्यान को, जो अपना माइंड का जो अटेंशन होता है, उसको किसी एक जगह फ़ोकस करने के लिए, किसी एक जगह केंद्रित करने के लोग मंत्रों का जप करते हैं। बहुत सारे लोग अपनी जो उनका ऑरा होता है, ऑरा को एक्सपेंड करने के लिए, अपनी आभा मंडल का विस्तार करने के लिए लोग मंत्रों का जप करते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को एक सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए, जिसको हम सेल्फ अफर्मेशन भी कहते हैं, तो बहुत सारे लोग अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं। बहुत सारे लोग अपने मन से, अपनी बुद्धि से नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचारों को निकालने के लिए भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को मोटिवेट करने के लिए भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और बहुत सारे लोग मंत्रों का उच्चारण इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो अपनी आध्यात्मिक और अपनी स्पिरिचुअल ऊर्जा को, एनर्जी को जागृत करना चाहते हैं, उसको अवेकन करना चाहते हैं। और भी मंत्रों के बहुत सारे कारण होते हैं जप करने के लिए। वो निर्भर करता है कि आप मंत्रों से क्या सीखना चाहते हो और आप मंत्रों से क्या हासिल करना चाहते हो। एक और बात मैं लोगों को बताना चाहूँगा, मंत्र हमारी चेतना पे, हमारी बुद्धि पे तभी काम करते हैं, हमें जब मंत्र समझ आते हैं। अगर हमारे को मंत्रों का मतलब समझ नहीं आ रहा और हम सिर्फ उसको रिपीटेडली रिपीट करे जा रहे हैं और बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के, बिना किसी मतलब को समझे, उस मंत्र के मतलब को समझे अगर हम उसको रिपीट करे जा रहे हैं, उसको जप किए जा रहे हैं, तो हमें मंत्रों का ज़्यादा जो फ़ायदा है, उसका जो हमें जो बेनिफिट मिलता है, वो बहुत कम मिलता है। तो मंत्रों का उच्चारण करने से पहले आप मंत्र के मूल मंत्र को, उसका निष्कर्ष क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है, वो मंत्र किस लेवल की एनर्जी को देता है, आप इस बात को भली-भांति चेक कर लें और समझने के बाद ही मंत्रों का जप करने के लिए बैठें। मंत्र वैसे अगर मैं बहुत ही साधारण भाषा अगर बहुत ही साधारण तरीके से समझाने की कोशिश करूं, तो मंत्र एक साउंड की तरह होता है। साउंड, जैसा कि मैंने बताया, एक लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अंडर काम करता है और ब्रह्मांड के बहुत सारे सिद्धांतों में से एक ये ध्वनि का सिद्धांत होता है। उदाहरण के तौर पे, अगर आपको कोई मंत्र अच्छा नहीं लगता, तो हो सकता है कि उस मंत्र को लेके आप बहुत ज़्यादा गंभीर ना हो और सीरियस तरीके से उस मंत्र को लेके काम ना करें। तो अगर आपको किसी मंत्र के बारे में ज्ञान ना हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो किसी समझदार व्यक्ति से या फिर किसी आध्यात्मिक गुरु से, किसी धार्मिक गुरु से, या आपके आसपास अगर कोई मंदिर में पंडित बैठता है, तो आप उससे भी मंत्र के बारे में सलाह ले सकते हैं। और मंत्रों को जप करते वक्त, मंत्र का जाप करते वक्त आपको 3-4 चीज़ें बहुत गंभीर तरीके से ध्यान रखनी है। पहली चीज़ मैं वैसे बता चुका हूँ। पहली चीज़, आपका जो ध्यान है, आपकी जो चेतना है, उस चेतना का एक जगह स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी ऐसी जगह मंत्रों का उच्चारण करेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, बाहर से बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, तो मंत्रों का जो असर है वो कम होगा। दूसरी चीज़, भावनात्मक तौर पे आपको अपने आप को पूरी तरह से मंत्रों के उच्चारण में आपको लगाना पड़ेगा। आपकी भावनाओं का जो स्तर है, आपको सिकोड़ के, आपको कॉन्सेंट्रेट करके पूरी एनर्जी से आपको मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। हो सकता है कि मंत्रों का जाप करते वक्त कुछ लोग के आंखों से आंसू भी आने लगते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। और आंसुओं का आना मंत्र का जाप करते वक्त कोई बुरी बात नहीं है। इससे बल्कि ये पता चलता है कि आप भावनात्मक और मानसिक तौर पे मंत्र में बहुत ज़्यादा, मंत्र के जाप में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर चुके हैं। तीसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि मंत्रों का जाप करते वक्त आपकी एनर्जी इस लेवल पे मतलब संचालित होने लगे कि आपका शरीर कांपने लगे, तो इसमें ये घबराने वाली बात नहीं है।
और मंत्रों का उच्चारण करने का बहुत फ़ायदा होता है और मैं सबसे इस बात के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने इष्ट देवता का और अपने देवी-देवता का अगर आपने किसी गुरु से दीक्षा भी ली है, तो आप मंत्रों का जाप करें। मंत्रों का जाप बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है और मंत्रों का असर हमारे जीवन में 100% होता है। निर्भर करता है कि आप मंत्र को कितनी सीरियसली या कितनी गंभीरता से आप उसका जाप कर रहे हैं। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है या मंत्र को लेके कुछ डाउट है या कोई ऐसा एस्पेक्ट जो मैं आपको समझा नहीं पाया हूँ, मैं कवर नहीं कर पाया हूँ, तो आप कमेंट्स में इस बारे में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा पूरी गंभीरता से आपके सवालों का जवाब देने की। हर हर महादेव।